हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन हब में। आज हम क्लास 9th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर को डिस्कस करेंगे। ये साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन है। इसमें फर्स्ट हम केमिस्ट्री के बेसिक को डिस्कस करेंगे, देन चैप्टर की स्टडी करेंगे। आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें ये पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं। हम इसमें मैटर का कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, मैटर के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं एंड मैटर के प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ केमिस्ट्री। एंटोनियो लिवोसियर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट हमें ये पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचें होती हैं। केमिस्ट्री की मेनली 3 ब्रांच होती है: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंडों की स्टडी करते हैं। इसमें जनरली हाइड्रोकार्बन एंड पॉलीमर की हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिक्स की थ्योरी एंड टेक्निक का यूज करते हैं केमिकल सिस्टम की स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंडों के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। इसमें जनरली एलिमेंट, कंपाउंड लाइक मेटल, नॉन मेटल एंड पीरियोडिक टेबल की हम स्टडी करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि केमिस्ट्री क्या होती है एंड केमिस्ट्री की मेनली ब्रांचें कौन सी हैं। नेक्स्ट अब हम चैप्टर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मैटर। वे सब चीज़ें जिसका मास हो, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करें, जिसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी पाई जाती, उसको हम कहते हैं मैटर। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है और इन पार्टिकलों को हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। मैटर की कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट, ये पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं। नेक्स्ट, ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई मैटर है, इस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ये बना होता है। इन पार्टिकलों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट, हम जो मैटर होता है इसको फिजिकल नेचर पे 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है। एग्जाम्पल है बुक। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में लेस होता है एंड गैस के कंपैरिजन में मोर होता है। गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे वीक होता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स होते ही नहीं है। नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा गैस की आयनाइज कंडीशन है। इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। लास्ट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये मेटल की सुपर लो टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली कंडीशन है। तो हमने देखा वे सब चीज़ें जिसका मास हो, स्पेस को ऑक्यूपाई करें एंड इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं मैटर। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। इन पार्टिकलों को हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा ये पार्टिकलों के बीच में गैप होता है। ये पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं, एक पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने मैटर को फिजिकल नेचर के बेस पे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। सॉलिड क्या होता है, जब पार्टिकलों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स हो, ये टाइटली पैक हो, इसको हम कहते हैं सॉलिड। इसका एग्जांपल क्या है, चेयर, बुक, टेबल। नेक्स्ट हमने देखा लिक्विड। जब मॉलिक्यूलों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो, इसको हम कहेंगे लिक्विड। एग्जांपल क्या है, वाटर एंड मिल्क। ठीक है। नेक्स्ट है गैस।
जब पार्टिकलों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स नेग्लेक्ट हो उसको हम कहेंगे गैस। एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा। ये गैस की आयनाइज कंडीशन है जब उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज हो। ठीक है। जो हमारी ट्यूबलाइटों में होते हैं उसको हम कहते हैं प्लाज्मा कंडीशन। नेक्स्ट है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। जब मैटर को हम सुपर लो टेम्परेचर एंड सुपर लो प्रेशर वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस। तो सॉलिड में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में लेस एंड गैस के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। गैस में नेग्लेक्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ठीक है। सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है, लिक्विड का शेप नॉट डेफिनेट होता है, गैस का शेप भी नॉट डेफिनेट होता है। इसको आप ऐसे समझिए, जो सॉलिड होता है जैसे चेयर है तो उसका शेप डेली चेयर का ही रहेगा। वो ऐसा नहीं कि आज चेयर है कल टेबल बन गया। ठीक है। तो उसका शेप क्या है? फिक्स है। लेकिन लिक्विड में आप एग्जांपल के लिए मिल्क लेते हो, आप अगर उसको गिलास में लेते हो तो वो गिलास का शेप ले लेता है, और अगर आप उसको किसी में भी लेते हो जैसे कटोरे में लेते हो तो वो कटोरे का शेप ले लेता है। ठीक है। और अगर आप उसको बोतल में लोगे तो वो बोतल का शेप ले लेगा। सेम चीज़ गैस में भी क्या होता है? जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। नेक्स्ट, जो सॉलिड में होता है उसमें इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो नेग्लेक्ट होता है, और लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में लार्ज होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है, और गैस में नेग्लेक्ट होता है। सॉलिड इनकम्प्रेसिव होता है। इनकम्प्रेसिव मतलब अगर हम उसको दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड भी इनकम्प्रेसिव होगा, लेकिन गैस क्या होता है? कंप्रेसिव होता है। इसलिए जो हमारे सीएनजी होता है उसमें क्या होता है? गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल किया जाता है। नेक्स्ट, सॉलिड का जो शेप और जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है। तो आपको ये जो सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस पता होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप देखिए यहाँ पे सॉलिड का एग्जांपल ये है। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा है, और जो गैप है मॉलिक्यूलों के बीच में वो सबसे कम है। ये लिक्विड है, यहाँ पे आप देखिए स्पेस आपको दिख रहा होगा, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगा। यहाँ पे गैस में देखिए आप, जो पार्टिकल हैं वो बहुत दूर दूर हैं, और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स नेग्लेक्ट होगा। ठीक है। अब हम मैटर की जो स्टेट है इनको चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड। ठीक है। तो इसको हम कैसे कैसे चेंज करते हैं? इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट है, या तो हम हीट से कर सकते हैं या प्रेशर को डिक्रीज करके। ठीक है। तो हम मैटर के स्टेट को चेंज कैसे करते हैं? या तो हम क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें या प्रेशर को डिक्रीज करें। ठीक है। तो फर्स्ट है, हम मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले आता है मेल्टिंग। मेल्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हम सॉलिड को क्या करते हैं? लिक्विड में चेंज करते हैं। कैसे? टेम्परेचर को इंक्रीज करके। ठीक है। आपके पास क्या था? आइस था। आइस कौन सी कंडीशन में है? सॉलिड। आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये किस में आ गया? लिक्विड में। तो इसको हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग। ठीक है। जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग होती है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है? जब हम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और वो क्या हो जाता है? गैस फॉर्म में आ जाता है, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग। जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग होगा उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? जब हम गैस से लिक्विड में चेंज करते हैं। कैसे? टेम्परेचर को डिक्रीज करके, उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। नेक्स्ट है फ्रीजिंग। जब हम लिक्विड से सॉलिड कंडीशन में आते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज करके, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट देखे। फर्स्ट, हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। कैसे? टेम्परेचर को इंक्रीज करके, उसको हम कहेंगे मेल्टिंग।
नेक्स्ट हमने देखा लिक्विड से गैस, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, कैसे, टेम्परेचर को इंक्रीज करके। नेक्स्ट हमने देखा गैस से लिक्विड, उसको हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे थे, उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। नेक्स्ट है लिक्विड से सॉलिड, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। तो ये आपको ये 4 पॉइंट पता होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्लिमेशन। जब सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में चेंज होता है, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सही है। इसका एग्जांपल क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी मैटर है वो सॉलिड से सीधे गैस में चेंज होता है या गैस से सीधे सॉलिड में चेंज होगा, इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। सही है। इसका एग्जांपल क्या है, कपूर। नेक्स्ट है इवेपोराइजेशन। जब लिक्विड को हम किस में चेंज करते हैं, गैस में। सही है। इसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, तो उसको हम कहते हैं इवेपर। ठीक है। जब कोई भी लिक्विड को हम किस में चेंज करेंगे, गैस में, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, उसको हम कहते हैं इवेपर। जो भी हमारे कपड़े सूखते हैं वो क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, वहाँ पे वाटर क्या होता है, गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है वेपराइजेशन। जब हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ द हीट टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई मैटर है, मैं इसका बिना टेम्परेचर बढ़ाए इसके स्टेट को चेंज कर देता हूँ। सही है। एग्जाम्पल के लिए ये सॉलिड है, मैं इसका बिना टेम्परेचर बढ़ाए इसको लिक्विड कंडीशन में चेंज कर दूँ, तो उस हीट को मैं क्या कहूँगा, लेटेंट हीट। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, जब मैं लिक्विड को किस में चेंज कर दूं, लिक्विड को चेंज कर दूंगा गैस में बिना टेम्परेचर बढ़ाए। एग्जांपल के लिए ये आपका वाटर है। सही है। आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया लेकिन ये फिर भी गैस में चेंज हो गया, इसको आप क्या कहोगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बिना टेम्परेचर बढ़ाए आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दो तो उस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ ए मैटर। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और आपको इसका टेम्परेचर करना है 11 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो हीट यूज होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट। ठीक है। और इस मैटर का जो क्वांटिटी है वो कितना होगा, यूनिट, मतलब 1 kg या 1 ग्राम। ठीक है। जब आप किसी यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हो तो उसको कहेंगे हम स्पेसिफिक हीट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे मास। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ द मैटर कंटेंट बाय ए बॉडी। किसी बॉडी में जितना मैटर होता है उसको हम कहते हैं मास। वेट क्या होता है, जो अर्थ हमें अपनी ओर खींचती है उसको हम कहते हैं वेट। ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, ये एवरेज एनर्जी होता है एटम और मॉलिक्यूलों की किसी भी मैटर के। ठीक है। नेक्स्ट है हीट। हीट क्या होती है, फ्लो ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर। जो ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। सही है। किसके कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, उसको हम कहते हैं हीट। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास और वॉल्यूम के रेशियो को हम कहते हैं डेंसिटी। ठीक है। यहाँ पर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, हम टेम्परेचर को हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है एंड केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273। सही है। तो अगर आपको यहाँ पे देखिए 250 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना तो आप क्या करोगे, 250 प्लस 273, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में। ठीक है। और इसी का अपोजिट अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। एग्जाम्पल के लिए आपको 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो आप इस 300 में से 273 को माइनस करोगे तो ये किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में।
27 डिग्री सेल्सियस। एक बार हम पूरे चैप्टर को फिर से रिवाइज करते हैं। हमने देखा मैटर क्या होता है। वे सब चीज़ें मैटर होती हैं जिसका मास हो, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करें, जिसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मैटर क्या होता है? जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। मैटर को हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, इसके इन पार्टिकलों को, ठीक है। इन पार्टिकलों के बीच में स्पेस होता है, ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा मैटर को फिजिकल नेचर के बेस पे हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टीन। सॉलिड क्या होता है? जब मैटर के पार्टिकल क्लोजली पैक हो और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स हो। नेक्स्ट देखा हमने लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? जब मॉलिक्यूलों के बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स हो। नेक्स्ट हमने देखा गैस, जिसमें जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता ही नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? ये गैस की एक आयनाइज कंडीशन होती है, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये मैटर की एक कंडीशन होती है जहाँ पे सुपर लो टेम्परेचर एंड सुपर लो प्रेशर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस। सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है, लिक्विड और गैस का शेप डेफिनेट नहीं होता है। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड में वीक होता है, गैस में नेग्लेक्ट होता है। जो वॉल्यूम होता है सॉलिड का क्या होता है? डेफिनेट होता है, लिक्विड का भी डेफिनेट होता है और गैस का नॉन डेफिनेट होता है। जो सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिव होता है, लिक्विड भी इनकम्प्रेसिव होता है और गैस कंप्रेसिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे कि हम जो ये मैटर है इसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं दो मेथड से। या तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें या प्रेशर को डिक्रीज करें। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल क्या होते हैं? हीटअप होते हैं और ये एक दूसरे के जो गैप होता है वो इंक्रीज हो जाता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग क्या होता है? जब हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, और ये हम कैसे करते हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज करके, और जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग होती है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमने देखा बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है? जब हम लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करके, और जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग होती है उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमने देखा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? जब हम गैस से लिक्विड में चेंज करते हैं टेम्परेचर को डिक्रीज करके, इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। नेक्स्ट हमने देखा फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है टेम्परेचर को डिक्रीज करके। ये आप डायग्राम में देखिए, ये है सॉलिड। सॉलिड का हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो क्या बन गया? लिक्विड, सही है। इसको हम कहेंगे मेल्टिंग। अब हम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या बन जाता है? गैस। इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग या वेपराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है। अब ये गैस से लिक्विड में आ जाता है। नेक्स्ट हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और वो सॉलिड कंडीशन में आ जाता है, उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग, ठीक है। तो आपको इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड से लिक्विड में हम कैसे चेंज करेंगे एंड लिक्विड से गैस में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जब सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज करे हुए सीधे गैस में चेंज हो जाता है, उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। एक बार इस डायग्राम को और देखिए। अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो किस में चेंज हो जा रहा है? लिक्विड में, इसको हम कहेंगे मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं लिक्विड का और वो किस में चेंज हो जा रहा है? लिक्विड में। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है उसको हम कहेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर, सही है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग। नेक्स्ट हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो गैस को हम लिक्विड में चेंज कर दे रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं और उसको किस में चेंज कर दे रहे हैं? सॉलिड में, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस थी सॉलिड से सीधे गैस में चेंज करने की, इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन, ठीक है। तो इस डायग्राम में आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में कैसे चेंज होगा, गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए।
नेक्स्ट ये डायग्राम से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड में जो गैप होता है सबसे कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा गैप होता है एंड गैस में सबसे ज़्यादा गैप होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में थोड़ा कम होगा एंड गैस में सबसे कम होगा। ठीक है, तो आपको इस डायग्राम को भी याद रखना है, आप कैसे कैसे सॉलिड के स्टेट को चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर से इम्पोर्टेंट पॉइंट है इवेपराइजेशन। इवेपर और वेपर में डिफरेंस क्या है? जो वेपराइजेशन होता है उसमें भी हम जो लिक्विड से गैस में चेंज कर रहे हैं और इवेपर में भी हम लिक्विड से गैस में चेंज कर रहे हैं। लेकिन जो इवेपर होता है वो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। ठीक है, इवेपर किसी भी पॉइंट पे हो जाता है। ठीक है, और वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो वाटर है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या होता है? लिक्विड से गैस में चेंज होता है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे जो कपड़े सूखते हैं वो वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होता ना, वो 25 या 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? सूखते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? जो वाटर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है। तो ऐसी प्रोसेस जो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हो और लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए उसको हम कहते हैं इवेपर। अब वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड से गैस में चेंज होता है कब? बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो आपको इवेपर और वेपर क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? जब हम किसी भी मैटर का फेस चेंज करते हैं बिना टेम्परेचर बढ़ाए उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। सही है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये कोई मैटर है सॉलिड कंडीशन में है, आप इसका बिना टेम्परेचर बढ़ाए इसको लिक्विड कंडीशन में ले आओ तो आप इसको क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हुआ? बिना टेम्परेचर बढ़ाए आप लिक्विड को गैस में चेंज कर दे रहे हो तो वो हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? बिना टेम्परेचर बढ़ाए सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, उसको आप क्या कहोगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आप इनको ये डायग्राम से समझिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? ये है वाटर, आप इसका बिना टेम्परेचर बढ़ाए, मान लो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है ये, तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे ही आप इसको क्या कर दे रहे हो? लिक्विड से गैस में चेंज कर दे रहे हो। तो वहाँ पे जो हीट यूज होगी उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? जब किसी भी मैटर का हम क्या करते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, और मैटर की क्वांटिटी कितनी हो? 1 kg। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर से कुछ ये छोटे छोटे पॉइंट हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। तो जब भी आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करोगे तो आप 273 ऐड करोगे। एग्जाम्पल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस को आपने केल्विन में चेंज करना, तो यहाँ पे आप 273 ऐड करोगे तो ये कितना केल्विन हो जाएगा? 373 केल्विन। ठीक है, इसी का अपोजिट अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो आप वहाँ पर 273 माइनस करोगे। एग्जाम्पल के लिए 573 से आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो आप इसमें से 273 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 300। सही है, तो आपको पता चल गया होगा कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करेंगे और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए 273 माइनस करेंगे। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने पूरे चैप्टर की डीपली स्टडी की और सभी टॉपिकों को टॉपिक वाइज कंप्लीट किया।